नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 728। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि हमने यूपी जीके की हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारा एक पहला वीडियो आया हुआ था, जिसमें हमने कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा था और आगे भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में समझा और नामकरण, स्थापना और राजधानी के बारे में समझा। कैसे हमारी राजधानी पहले आगरा बनी, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ, कब कब बनी। तो आई होप आपको पहला वीडियो समझ में आया होगा। अब आज हम दूसरा वीडियो की बात करते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। जैसे कि अब जानेंगे राज्य की प्रशासनिक संरचना क्या है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी प्रशासनिक संरचना कैसी है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है? द्विसदनात्मक का मतलब होता है ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही मौजूद होते हैं, वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। आगे बात करते हैं कि राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? सबसे पहले 1937 में। कब हुआ था? 1937 में, 1937 में हुआ था। उत्तराखंड के गठन से पहले विधानसभा की सीटें कितनी थी? जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में मिला हुआ था तब विधानसभा की सीटें कितनी थी? 425 थी। कितनी थी? 425। लेकिन जब उत्तर प्रदेश अलग हो गया या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तब सीटें कितनी बची? 403। लेकिन ये संशोधन कौन सा संशोधन था? ये 104वां संशोधन अधिनियम था। कितना? 104 अमेंडमेंट। ठीक है, 104वें संशोधन अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? 403 कर दी गई। लेकिन जब उत्तराखंड साथ में मिला हुआ था तो 425 थी। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, बहुत क्वेश्चन आता है ये। तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 84 है, 84। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 84, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 2। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट्स बना लें, जिससे कि आपको पढ़ने के लिए आसानी हो सके। बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? कौन सा है? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। कितनी सीटें हैं उसमें? 12 सीटें हैं। 12 सीटें हैं। तो क्वेश्चन में आया हुआ है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या किस जिले में है? प्रयागराज में है। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। न्यूनतम विधानसभा सीटों की संख्या, क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनतम विधानसभा सीटों की संख्या वाला जिला कौन सा है? 3 जिले ऐसे हैं जिनमें एक ही समान सीटें हैं। कौन कौन सी? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों में ही 2-2 सीटें हैं। ठीक है, तो न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिले 3 हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिनमें तीनों में 2-2 सीटें हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्रदेश में जो विधान परिषद है उसका गठन कब हुआ? तो विधान परिषद का गठन भी 1937 में हुआ। कब हुआ? 1937 में हुआ विधान परिषद का भी गठन। ठीक है, उत्तराखंड जब यूपी में मिला हुआ था तब विधान परिषद की सीटें कितनी थी? 108 सीटें थी। जब उत्तराखंड और यूपी मिला हुआ था तब 108 सीटें थी। लेकिन जब उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया तो विधान परिषद की सीटें कितनी बची? 100 बची। कितनी बची? 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 से लेकर 1969 तक। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1968 से लेकर 1969 तक लगा। कुल कितनी बार लगा है, कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो संसदीय क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाजियाबाद। देखते हैं मैप में गाजियाबाद कहाँ है, ये है यहाँ पे गाजियाबाद, ये देखिए ये है गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाजियाबाद है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, बागपत है। ये देखिए यहाँ पर है बागपत, पश्चिमी क्षेत्र में है हमारा बागपत और गाजियाबाद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1968 से लेकर 69 तक लगा। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाजियाबाद है। और सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बागपत है। कौन सा है, बागपत है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक संरचना है वो क्या है। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से समझा रहे हैं लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संरचना में बात करते हैं। सबसे पहले आर्थिक संभाग, इसको इकोनॉमिक डिवीजन कैसा हुआ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो कितने भागों में हुआ, तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 संभागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक डिवीजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश को कुल 4 संभागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी संभाग, दूसरा है मध्य संभाग, तीसरा है पूर्वी संभाग और चौथा है बुंदेलखंड संभाग। जैसे कि आप इधर मैं आपको बता रहा हूँ मैप में देखिए, ये है हमारा पश्चिमी संभाग, पश्चिमी प्रदेश। और मध्य संभाग जिसे अवध संभाग भी कहते हैं, ये अवध इसे मध्य संभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य संभाग कहते हैं। इसे कहते हैं पश्चिमी संभाग। ठीक है, और पूर्वांचल को कहते हैं पूर्वी संभाग। और ये है इधर, ये है बुंदेलखंड संभाग, बुंदेलखंड संभाग। ठीक है, तो पश्चिमी संभाग में कुल कितने जिले हैं, पश्चिमी संभाग में कुल 27 जिले हैं। पश्चिमी संभाग में कितने जिले आते हैं, 27 जिले आते हैं। मध्य संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। और पूर्वी संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, 27 जिले आते हैं। और बुंदेलखंड संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इन्हें ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश को कुल 4 इकोनॉमिक डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग, पूर्वी संभाग और बुंदेलखंड संभाग आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश या प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। प्रदेश में कुल मंडल है 18। प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं, 18 हैं। और 18वां मंडल कौन सा बना था, 18वां मंडल जो है बना था कौन सा, अलीगढ़। 18वां मंडल कौन सा बना था, 18वां जो मंडल बना था वो अलीगढ़ बना हुआ था। ठीक है, तो अब बात करेंगे मंडल और उसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं जिनके अंदर जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल में कुल कितने जिले आते हैं, लखनऊ मंडल में कुल 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं, कुल 6 जिले आते हैं। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे कि पहला तो खुद लखनऊ है, दूसरा उन्नाव है, तीसरा रायबरेली, चौथा सीतापुर, पांचवा हरदोई और छठा लखीमपुर। तो लखनऊ में कुल 6 जिले आते हैं, जो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर हैं। फिर बात करते हैं दूसरे मंडल की। दूसरा जो मंडल है वो, उसमें भी 6 जिले आते हैं। दूसरा मंडल कौन सा है, कानपुर। कानपुर में भी कितने हैं, कानपुर में कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। कितने जिले आते हैं कानपुर में, कानपुर में कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। तीसरा मंडल की बात करते हैं। तीसरा मंडल है मेरठ। मेरठ में कुल कितने जिले आते हैं, मेरठ में कुल 6 जिले आते हैं। मेरठ में भी लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इन तीनों में 6-6 जिले आते हैं। मेरठ में कौन कौन जिले आते हैं, मेरठ में आते हैं मेरठ, खुद मेरठ ही है,
दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है बुलंदशहर, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, पांचवा है बागपत और छठा है हापुड़। मेरठ में कुल 6 जिले आते हैं। मेरठ मंडल में कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। ठीक है। अगला मंडल कौन सा है? अगला मंडल है हमारा फैजाबाद। फैजाबाद मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? फैजाबाद मंडल में कुल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। कौन कौन से आते हैं? फैजाबाद मंडल में कुल 5 जिले आते हैं। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। अगला मंडल है हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ में कुल कितने जिले आते हैं? अलीगढ़ में कुल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अलीगढ़ में कुल कितने जिले आते हैं? अलीगढ़ में कुल 4 जिले आते हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अगला जो हमारा मंडल है वो है आगरा मंडल। आगरा मंडल में भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? आगरा, उसके पड़ोस में मथुरा, फिर फिरोजाबाद और मैनपुरी। आगरा मंडल में कुल 4 जिले आते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला जो मंडल है हमारा वो है वाराणसी। वाराणसी मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? इसमें भी 4 जिले आते हैं। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, इन सभी में 4 जिले आते हैं। वाराणसी में कौन कौन जिले आते हैं? एक तो खुद वाराणसी, दूसरा जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। अगला जो मंडल है वो है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। गोरखपुर मंडल में भी 4 जिले आते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। अगला जो मंडल है वो है देवी पाटन। इसे देवी पाटन जो मंडल है इसमें भी 4 जिले आते हैं। ठीक है। देवी पाटन मंडल जो है इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। कौन कौन से हैं? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। अगला जो मंडल है वो है बरेली मंडल। बरेली मंडल में भी 4 जिले आते हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। ठीक है। तो अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन और बरेली, इन सभी में 4 जिले ही आते हैं। अगला जो मंडल है वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, ये सभी मंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जिले भी थोड़ा याद रखें, क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। अगला जो मंडल है वो है इलाहाबाद मंडल। इलाहाबाद मंडल में भी कितने जिले आते हैं? इलाहाबाद मंडल में भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद इलाहाबाद, जिसे अभी प्रयागराज कहते हैं। दूसरा है प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। ठीक है। इलाहाबाद मंडल में भी 4 जिले आते हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। अगला मंडल है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम जो मंडल है उसमें भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। अगला मंडल है मिर्जापुर। मिर्जापुर में कुल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। कौन कौन जिले आते हैं मिर्जापुर में? मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। अगला मंडल जो है वो आजमगढ़ है। आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? आजमगढ़, मऊ और बलिया। ठीक है। चित्रकूट में 4 जिले, मिर्जापुर में 3 जिले और आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं। अगला जो मंडल है वो है बस्ती। बस्ती में कुल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद बस्ती ही है, दूसरा सिद्धार्थ नगर और तीसरा है संत कबीर नगर। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला जो मंडल है झांसी। झांसी मंडल में भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? खुद झांसी है, ललितपुर और जालौन। ठीक है। और अगला आखिरी मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर में 3 जिले आते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, इन सभी में 3 जिले आते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के ऐसे कुछ जिले हैं और उनके मुख्यालय हैं जिनके जिलों का मुख्यालय उनके जिले में नहीं है। ठीक है। बाकी सभी का तो मुख्यालय उनके जिले में है, लेकिन ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले में नहीं है। जैसे कि बात करते हैं अमेठी। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज में।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में है। संत कबीर नगर जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में। कहाँ पर है? खलीलाबाद में है। अगला है गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसका मुख्यालय नोएडा में है। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर में। कहाँ पर है? मंझनपुर। अगला जिला है भदोही का मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर में। भदोही का मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर में है। नेक्स्ट जो जिला है वो है अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अकबरपुर में है। कहाँ पर है? अकबरपुर में है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर और अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर में है। एक जिला है कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? पंडरौना में। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? पंडरौना में है। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती में। कहाँ पर है? अकबरपुर माती में है। अगला है सिद्धार्थनगर जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? नौगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नौगढ़ में है। सोनभद्र जो जिला है दक्षिण में उसका मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्टगंज में। कहाँ पर है? रॉबर्टगंज में। जालौन जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? उरई में है। जालौन जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? उरई में है। और एक जिला है फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फतेहगढ़ में। कौन सा है? कहाँ पर है? फतेहगढ़ में है। और एक जिला है संभल का मुख्यालय कहाँ है? पंबासा में। कहाँ पर है? पंबासा में है। तो ये कुछ ऐसे जिले थे जिनका मुख्यालय उनके जिले में ना होके अलग है। ठीक है, अगला बात करते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं वो 75 हैं, 75 जिले हैं। और 75वां जिला कौन सा बना है? 75वां जो जिला बना है वो बना है संभल। कौन सा बना है? संभल बना है। कब बनाया गया? 28 सितंबर 2011 को। वर्तमान में कुल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? वर्तमान में कुल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75वां जो जिला बनाया गया है वो संभल को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 28 सितंबर 2011 को। अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में तहसीलें हैं वो कितनी है? 351 है। कितनी है? 351 तहसीलें हैं टोटल। और सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। कितने जिले हैं? 8 तहसीलें हैं। प्रयागराज में कुल कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? 351। सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला कौन सा? प्रयागराज है। कुल कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं। कितनी है? 8 तहसीलें हैं टोटल। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम एवं निकाय के बारे में। उत्तर प्रदेश के नगर निगम एवं निकायों के बारे में कुछ और तथ्य हैं। जैसा का पहला पॉइंट है कि नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? 951 है। कितनी है? 951। उत्तर प्रदेश में कुल नगर और नगर समूहों की संख्या कितनी है? 951 है। उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो कुल गांव हैं 1,06,774 गांव हैं। कितने हैं? 1,06,774 गांव हैं। उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं? 1,06,774 गांव हैं। और जिनमें से कुल आबाद गांवों की संख्या कितनी है? ऐसे गांव जो डेवलप्ड हैं उनकी संख्या कितनी है? 97,814। कुल डेवलप्ड गांव कितने हैं? 97,814 गांव हैं। लेकिन कुल गांव कितने हैं? 1,06,774 गांव हैं। नगर निकायों की संख्या उत्तर प्रदेश में नगर निकाय कितने हैं? नगर निकाय हैं 17। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निकाय कितने हैं? 17 हैं। और 17वां जो नगर निकाय है वो कौन सा है? शाहजहांपुर है। 17वां जो नगर निकाय कहाँ है जो कौन सा है? शाहजहांपुर है। कुल नगर निकाय कितने हैं? 17 नगर निकाय हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो नगर पंचायतें हैं वो कितनी है? 546 है। कितनी है? 546। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत कितनी है? 546 है। और उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक की संख्या है 826। उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉक कितने हैं? 826 ब्लॉक हैं। ठीक है, ये सभी तथ्य आपको याद करने होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत कितनी है? 546 है। कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 826 है। और कुल क्षेत्र पंचायत भी 826 ही है। कुल क्षेत्र पंचायत कितनी है? वो भी 826 ही है।
उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायत है 58,189। 58,189 ये क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं एक बार। पहला है गाजियाबाद, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है बुलंदशहर, चौथा है मुजफ्फरनगर, पांचवा है हापुड़, छठा है मेरठ, सातवां है बागपत और आठवां क्या है? शामली है। ठीक है, तो एनसीआर क्षेत्र में कितने आते हैं? यूपी के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? यूपी के कुल 8 जिले एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत और शामली। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ। उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ। कुल कितने आवास और विकास परिषद हैं? 54 है। कितने हैं? 54। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण कितने हैं? उत्तर प्रदेश में विकास जो प्राधिकरण है वो कितने हैं? 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद का गठन 1964 में हुआ। इनकी संख्या कितनी है? 54 है। और उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश में विशेष क्षेत्रों के विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? टोटल 5 हैं। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे तथ्य देखते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रथम, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रथम, उसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कब से कब तक रही? 1947 से लेकर 1949 तक। ये राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये पूरे भारत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1947 से लेकर 1949 तक। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, कब रखा गया था? 1902 में। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया? 1902 में रखा गया। ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? हरगुश जी फिरोज शाह मोदी। कौन थे? हरगुश जी फिरोज शाह मोदी थे। अगले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ये कब से कब तक रहे? 1946 से लेकर 1954 तक रहे। कब से कब तक रहे? 1946 से लेकर 1954 तक रहे। और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? बरेली। ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ये बरेली से निर्वाचित हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। 1946 से लेकर 54 तक रहे। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो बरेली था। और उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। इन्हीं के नाम पे लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अगले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? सेकंड, फर्स्ट तो गोविंद वल्लभ पंत थे, दूसरे कौन थे? संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? संपूर्णानंद थे। और इनका जो निर्वाचित क्षेत्र था वो कौन था? वाराणसी दक्षिण। ये किस क्षेत्र से थे? वाराणसी से थे, वो भी दक्षिणी भाग से। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये देश और उत्तर प्रदेश दोनों की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ये कब से कब तक रही? 1963 से लेकर रही, 1963 से लेकर 1967 तक। कब से कब तक रही? 1963 से लेकर 1967 तक रही। और ये किस पार्टी की थी? ये किसान मजदूर पार्टी से थी। तो सुचेता कृपलानी किस पार्टी से थी? सुचेता कृपलानी किसान मजदूर पार्टी से थी। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी 1963 से लेकर 1967 के मध्य। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली तो सुचेता कृपलानी ही है और दूसरी कौन है? मायावती। ठीक है,
तो 2 महिलाएं रह चुकी हैं, सुनीता कबलानी और मायावती। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन से रही हैं? सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रही है मायावती रही है। कितनी बार बनी है? 4 बार। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती बनी। कितनी बार? 4 बार बनी है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री कौन कौन थे जो देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं? पहले तो है चौधरी चरण सिंह और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो पहले कौन है? चौधरी चरण सिंह। दूसरे कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो देश के प्रधानमंत्री ही बने हैं। 2 लोग ऐसे हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र में बने थे? कौन है? अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अखिलेश यादव बने हैं। और अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन रहे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन बने? सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन बने हैं? वीरेंद्र स्वरूप। कौन बने हैं? वीरेंद्र स्वरूप बने हैं। आई होप ये सभी जानकारी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे जो मुख्यमंत्री बने हैं? 2 लोग थे। कौन कौन से थे? एक थे पति मिश्र और दूसरे हैं बनवारी दास। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से अध्यक्ष थे जो बाद में मुख्यमंत्री? पहले हैं पति मिश्र, दूसरे हैं बनवारी दास। अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल थे। ये कब से कब तक बने? 1977 से लेकर 1982 तक। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से लोकायुक्त हैं? पहले लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल है। 1977 से लेकर 82 तक बने। सबसे बार सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? 2 लोग थे, गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी। ये दोनों ही लोग 3 बार बने हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले लोग कौन कौन से थे? विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन है सर्वाधिक बार बने हुए हैं? गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी। ये 3 बार बने हुए हैं। अगला बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? स्वतंत्रता के बाद पहले विधान परिषद सभापति कौन है? चंद्रभान है। कौन है? चंद्रभान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने कौन है? पति मिश्र। दूसरे हैं बनवारी दास। प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल है। 1977 से लेकर 1982 तक। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? 2 लोग बने हैं, गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। 3 बार बने हैं ये। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? चंद्रभान है। ठीक है, तो ये सभी तथ्य थे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सभी वीडियो समझ में आ रही होंगी। और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको सुझाव देना हो इसमें कुछ और बेहतर करने के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।